नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, आज की कहानी है दादा दादी नाना नानी की कहानी, जो हमने अपने बचपन में अपनी दादा दादी से नाना नानी से सुनी है। वही कहानी मैं आज आपको सुनाने जा रही हूँ। कहानी है एक गरीब ब्राह्मणी की। एक गरीब ब्राह्मणी एक टूटे फूटे झोंपड़े में रहती है। बड़ी मुश्किल से कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत अन्न वो लोगों के घरों में काम करती है, कुछ खेतों में काम करती है, तो जो उसको रूखा सूखा वहाँ से मिलता है वो लाती है, अपने बच्चों को खिलाती है, उनका पेट पालती है। दोनों ही ब्राह्मणी और उसका हस्बैंड दोनों ही बड़े गरीब होते हैं, टूटे फूटे फूटे एक झोंपड़े में रहते हैं। लेकिन उनके झोंपड़े के ऊपर छत में एक चिड़िया ने घोंसला बना रखा था। अब ब्राह्मणी का ये नित्य नेम था, वो बाहर से कुछ भी कमा के ला रही है, अन्न धन जो भी कुछ थोड़ा बहुत उसको मिलता था, उसमें से जो भी वो बनाती थी अपनी रसोई में, तो वो अपने बच्चों को खिलाती थी, हस्बैंड को खिलाती थी। इसके साथ साथ वो चिड़िया के घोंसले के आगे भी वो दाने रख देती थी, वो खाना रख देती थी। उसको लगता था कि हम हमारे बच्चों का पेट पाल रहे हैं, ये चिड़िया बेचारी अपने बच्चों को पाल रही है, इसको दाना चुनने पता नहीं कहाँ कहाँ जाना पड़ता है, भटकना पड़ता है, तो हम इसका भी पेट भरना चाहिए। तो वो डेली उसका नित्य नेम था। जैसे वो खुद खाना खाती, बच्चों को खिलाती, ऐसे थोड़ा सा वो खाना चिड़िया के घोंसले के आगे रख देती। ऐसे बहुत टाइम बीत गया। एक दिन चिड़िया जो है वो मन में सोचती है कि ये ब्राह्मणी मेरे लिए कितना करती है, मेरे बच्चों को अन्न सब रख देती है, और मुझे कहीं भटकना नहीं पड़ता है, मैं यहीं से उठा के खा लेती हूँ, पेट भर लेती हूँ, तो हमें भी इसके लिए कुछ करना चाहिए। वो भगवान से प्रे करती है चिड़िया के, हे हे भगवान, हे प्रभु, अगर आप कृपा करो, आप दीन दुखियों की सुन लेते हो तो हमारी भी सुन लो, इस चिड़िया को इस ब्राह्मणी को अमीर बना दो कैसे भी करके। फिर वो अपने पति से, चिड़िया जो है, चिड़े से कहती है कि तुम इसके लिए कुछ करो। अब चिड़ा सोचने लग जाता है। फिर उसने बोला अच्छा मैं इसके लिए कुछ करता हूँ। तो वो गांव के सेठ के घर के अंदर चला जाता, जहाँ उसकी तिजोरी होती है, वहाँ कैसे न कैसे वो प्रवेश करता है उस घर के अंदर, और उसकी तिजोरी के पास साइड में कहीं बैठ जाता छुप के। जैसे ही सेठ को कोई काम पड़ता है वो तिजोरी खोलता है, और जब सेठ का ध्यान इधर उधर जाता तो उसमें से वो एक कुछ भी सिक्का या कुछ भी अपनी चोंच में डालता और लाके ब्राह्मणी के झोपड़े में फेंक देता। तो ब्राह्मणी देखती है कि कुछ सिक्के पड़े हुए हैं या कभी ये पड़ा हुआ। धीरे धीरे करके कुछ महीने बीतते हैं तो ब्राह्मणी के पास काफ़ी धन इकट्ठा हो जाता है इस वजह से। अब ब्राह्मणी ने सोचा कुछ व्यापार किया जाए, तो अपने पति को बोला कि आप कोई कुछ करो। तो उसके हस्बैंड ने बोला ठीक है। उसने धीरे धीरे एक फलों की, सब्जियों की ऐसे शॉप खरीद ली। वो उसमें फल बेचने लगा। धीरे धीरे उसका कारोबार बढ़ने लगा और वो काफ़ी उसके पास पैसा आ गया। अब ब्राह्मणी को लगा कि मैं इस टूटे फूटे झोंपड़े में नहीं रहूँगी, मुझे तो ये झोंपड़ा अब महल की तरह बनाना है, क्योंकि मेरे पास पैसा आ गया है। अब उस ब्राह्मणी ने ध्यान नहीं दिया, वहाँ पे चिड़िया ने बच्चे दे रखे थे, उसी चिड़िया ने जिसने इतने दिनों से उसकी इतनी मदद करी। ब्राह्मणी को गुस्सा आता, उसने लेबर बुला ली, और लेबर ने बोला यहाँ तो चिड़िया, उसका घोंसला। उसने बोला कोई बात नहीं, इसको तोड़ दो। तो उस मज़दूरों ने क्या करा, उसके ब्राह्मणी के कहने पे वो उस घोंसले को उखाड़ दिया वहाँ से और दूर फेंक दिया। अब चिड़िया के बच्चे जो है चिड़िया के सामने ही मर जाते हैं तड़प तड़प के। और चिड़िया जो रोना, उसको दुख लगता है और विलाप करती है और बहुत ही दुखी होती है। वो कहती मैंने तो इंसान का कितना भला सोचा था कि ये हमारे लिए कर रहे हैं तो हम इनके लिए करें, लेकिन ये इंसान तो बहुत ही मतलबी हैं, बहुत ही एहसान फरामोश हैं। अब वो बिलाव करती है, उसके बच्चे मर जाते हैं धीरे धीरे। फिर चिड़िया चिड़े को कहती है कि मुझे इनसे बदला लेना, आप कुछ भी करके इस ब्राह्मणी को पहले जैसी हालात में लेके आओ। तो चिड़ा कहता कि नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। तो वो कहती नहीं नहीं, तो मैं अपने प्राण दे दूँगी, इसने मेरे बच्चों को मारा, मेरे सामने मेरे बच्चों को मारा है। अब चिड़ा क्या करता है, साहूकार के पास फिर जाता है, वहीं बैठ जाता साइड में। जैसे साहूकार का इधर उधर ध्यान जाता है तो वो वहाँ से एक छोटा सा सोने का कुछ सिक्का विक्का बड़ा जो कीमती होता है वो अपनी चोंच में भरता और ले आता है।
कुछ दिनों बाद सेठ को पता चलता है कि उसकी एक कीमती चीज़ गायब है। अब धीरे धीरे पूछताछ करी गई, कहाँ है, ढूंढने लगे उसके नौकर चाकर। उधर जो ब्राह्मणी थी उसके घर में वो कीमती सामान था, उसको चिड़िया ने वहाँ पे छोड़ दिया था, तो ब्राह्मणी को मिल गया था। तो उसने अपनी उसको तिजोरी में रख लिया ब्राह्मणी ने। लेकिन उसने अपनी फ्रेंड्स को बताया कि मेरे घर में एक ऐसे मुझे ये मिला है, मेरा है, ऐसे वैसे करके जैसे औरतें बात कर देती है। तो ब्राह्मणी ने भी आगे बात फैला दी। धीरे फैलते फैलते ये बात सेठ को पता चल गई। अब सेठ ने तो पुलिस बुला ली। उसको सॉरी अपने जो राजा तब का ज़माना था जो भी था उनको बुला लिया, पहरेदारों को, पुलिस वालों को, जो भी था उनको बुला लिया। अब सिपाही आते हैं, पकड़ के ले जाते हैं। ब्राह्मणी से पूछताछ होती है कि तुमने कहाँ से लिया। तो उसने बताया कि मुझे तो अपने घर से मिला, लेकिन उसका जुर्म जो है वो साबित हो जाता है कि ऐसे कैसे घर से ही मिल सकता है। तो ब्राह्मण को जो और ब्राह्मणी को तो जेल में डाल दिया। उधर बच्चे उसके जो अभी छोटे थे, बड़े नहीं थे, सरवाइव नहीं कर पाते हैं, वो जेल में रहते हैं। तो धीरे 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 उसके बच्चों की हालत बिगड़ने लगती, सब कुछ बिक जाता है उधर ब्राह्मण ब्राह्मणी जेल में। अब वो ब्राह्मणी मन में सोचती है कि मैंने ऐसे क्या पाप किया था कि मुझे पहले इतनी गरीबी थी, फिर मेरे इसमें मुझे धन हुआ, नसीब हुआ, तो मेरा फिर मुझे जेल हो गई, ऐसा हो गया। सोचते सोचते उसको ध्यान आता है कि हो ना हो उस चिड़िया का मैंने जो घर तोड़ा है, ये उसी का प्रकोप है जो मुझे ऐसे सज़ा मिली है। वो दिन रात भगवान से प्रे करती है, प्रार्थना करती है, हे प्रभु मुझे मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और वो मन ही मन अपने उस चिड़ा और चिड़िया से भी प्रार्थना करती है कि मन ही मन बोलती है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने इतना बड़ा ये किया है। तो उस ब्राह्मणी को ये पता चल गया कि हम जब अगर किसी के साथ अच्छा करते हैं तो हमारे साथ अच्छा होता है, लेकिन जब हम किसी के साथ अनजाने में ही सही, चाहे जो भी है, बुरा करते हैं, तो हमें फल भी भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। उसी समय मिल जाता है, हमारे कर्मों का जो फल है वो यहीं मिल जाता है। ये कहानी मैंने अपने बचपन में अपनी बुआओं से, बुजुर्गों से बहुत सुनी है, जैसे बच्चों को सुलाते समय सुनाते हैं। तो मुझे बड़ी अच्छी लगती है कहानी, तो मैंने सोचा आप सबको सुनाऊं। मुझे आशा आपको ये पसंद आएगी। गुड नाइट।